हिंदू के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हम हिंदुत्व के लिए प्राण दे सकते हैं। सबसे बड़ा जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आप प्राण दे सकते हैं, इसका मतलब प्राण ले भी सकते हैं? जी जरूर ले सकते हैं। अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो हम प्राण लेंगे। अगर प्राण देना ही है तो अपने देश के लिए दो, अपने वतन के लिए दो। तो आप ये बताइए कि धर्म के लिए प्राण देना कितना सत्य और कितना असत्य राष्ट्र है? की बात आती है तो राष्ट्र के लिए हम सर्वथा समर्पित थे, हैं और धर्म रहेंगे। में और राष्ट्र में टकराव हो जाए तो आप किन के साथ खड़ा होइए? प्रधानमंत्री मोदी ज़्यादा फिट है देश के लिए या फिर योगी जी ज़्यादा फिट है आपके अनुसार? अखंड भारत की बातें होती है, ये मतलब पॉसिबल नहीं हो सकती आर्टिकल है। 30 ए, जिसमें सिर्फ हिंदू जो है रामायण महाभारत गीता की शिक्षा किसी गुरुकुल में नहीं दे सकते। पाकिस्तान अगर हमारे देश में मिलना चाहे तो आप क्या क्या शर्तें रखेंगे पाकिस्तान पे? अगर आप बुर्का पहन के ये परीक्षा देने जाते हैं हिजाब पहनकर तो हिंदू भगवा गमछा ओढ़ कर परीक्षा देने ये जाएगा। देश बिक चुका है, ये राष्ट्र बिक चुका है। सब मिलके हमको पागल बना। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास में बिजनेस है। नमस्कार, नमस्ते इंडिया, आपका स्वागत है। बने रहिए नमस्ते इंडिया के साथ और साथ में प्रकाशवाणी न्यूज़ के साथ भी बने रहिए और देखते रहिए यूट्यूब से लेके सभी वेबसाइट पर आपको ये न्यूज़ दोनों न्यूज़ मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पर दो व्यक्ति बैठे हुए थे, उनसे बात करना है। और दो विचारधाराएं हमारे देश में खूब चल रही हैं। पहले इस्लामिक विचारधारा, दूसरा हिंदू विचारधारा जो राम के समर्थक है उनका। और ये दोनों व्यक्ति आपस में कहीं ना कहीं भिड़ंत हो जाता है। आप चौक चौराहे पे देख लीजिए, कहीं भी मतलब किसी भी मुद्दा पे दो व्यक्ति अगर हो, एक हिंदू मुस्लिम, तो वो बहस छिड़ ही जाता है। अभी बहस छिड़ रहा है, हमें डर है कि सरकार को इस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि बहस छिड़ते छिड़ते कहीं दोनों पक्षों में झगड़ा लड़ाई ना हो जाए। तो सरकार को इस बात पर थोड़ा, यहाँ प्रशासनिक महोदय को भी अब सरकार को ऐसे रूल चलाना चाहिए जो दोनों को थोड़ा ब्रेन जो अभी नहीं काम कर रहा, दोनों को ब्रेन काम करे कि हम सेकुलरिज्म में रहना चाहिए, हमें देश के समर्थन में रहना चाहिए और हम देश के साथ रहें, ऐसा काम करना चाहिए। ना कि मुसलमान का झंडा लेके दौड़े, हम इस्लामिक झंडा लेके और एक भगवा झंडा लेके दौड़े। हम इन दोनों झंडाओं के खिलाफ है, इसलिए क्योंकि इसमें हमारा तिरंगा दब जाता है और हम तिरंगा के समर्थक हैं। और कुछ व्यक्ति यहाँ पर हैं जो एक सेकुलरिज्म है और एक कट्टरपंथ हिंदू है, और इनसे ही बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले इनका नाम जान लेते हैं, उनके बाद हम डिबेट शुरू करेंगे। दोनों के बारे में हम जानना, दोनों का विचारधारा हम समझेंगे, आप भी समझिए। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ चंद्रशेखर तिवारी। आपका नाम क्या है? राम सिंह। राम सिंह। नाम तो हिंदू धर्म के पूरे राम सिंह रखे हैं, लेकिन शब्दों में ये राम सिंह ये नज़र आते हैं और शेखर तिवारी आप नज़र आते हैं। अच्छा, आप बताइए, सबसे पहला सवाल है, आप हिंदू के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हम हिंदुत्व के लिए प्राण दे सकते हैं। सबसे बड़ा जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आप प्राण दे सकते हैं, इसका मतलब प्राण ले भी सकते हैं? जी जरूर ले सकते हैं। अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो हम प्राण लेंगे। आपसे एक सवाल, एक कुछ कहना चाहूँगा। अगर प्राण देना ही है तो अपने देश के लिए दो, अपने वतन के लिए दो। जो आपके मतलब जिन्होंने आप इस धरती पर इतने इतने महापुरुष जन्म लिए हैं, उन्होंने इस धरती के लिए कितना कुछ किया है। ये हमारी भारत माता है, मातृभूमि है हमारी, इसके लिए प्राण देना चाहिए। हमारे जितने भी जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं आज, किसके लिए? किसी धर्म के लिए नहीं शहीद हो रहे हैं, बल्कि हमारे देश के लिए शहीद हो रहे हैं। तो ये विचारधारा होनी चाहिए सभी मेरे भाइयों में। इनका कहना है कि हमारे देश में जो पहले पूर्वज थे हमारे, वो देश के लिए प्राण आहुति दे दिए। तो आप ये बताइए कि धर्म के लिए प्राण देना कितना सत्य और कितना असत्य है? हम देश के लिए ऐसी तो हमने बात नहीं की। आपने जो प्रश्न किया उस प्रश्न का हमने जवाब दिया कि अगर आप धर्म के लिए प्राण दे सकते हैं कि नहीं। अच्छा, अगर राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्र के लिए हम सर्वथा समर्पित थे, हैं और रहेंगे। एक मिनट, एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। अगर धर्म में और राष्ट्र में टकराव हो जाए तो आप किन के साथ खड़ा होइएगा? हम राष्ट्र के साथ खड़ा होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो मतलब आपके साफ साफ कह दिए कि धर्म का थोड़ा कम महत्व है मेरे साथ राष्ट्र के सामने जी। तो चलिए, आप ही बताइए कि आप किस धर्म को ज़्यादा मानते हैं? मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू को ही मानूंगा, बिल्कुल। अच्छा, आप ही बताइए, हिंदू हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं, मुसलमान धर्म जो इस्लामिक धर्म है वो आपकी नज़र में कहाँ है? मैं उनकी इज्जत करता हूँ दिल से। वो सभी मेरे भाई हैं, इस देश में रहते हैं, वो मेरे भाई हैं। मैं उनसे लगाव करता हूँ, उनके हर एक त्यौहार में जाता हूँ, हर एक चीज़ में उनके शामिल होता हूँ। तो दिल से मतलब एक भावना जुड़ी हुई है उनके साथ। लेकिन मैं हिंदू हूँ तो मेरा पहला प्रेफरेंस मेरे धर्म को है। अच्छा, ये बताइए, इन्होंने कहा कि हम मुसलमान के धर्म जो इस्लामिक धर्म है उनको समर्थन करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। आप क्या कहते हैं इन मुद्दाओं पे? जब उनकी बात तो अलग है और आप तो खैर कट्टर हिंदू हैं, तो आपका विचार तो कुछ अलग ही होगा। जी, मेरा विचार आप सुन लीजिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि सम्मान करता हूँ, तो सम्मान तो हमारे देश में 70 साल से होते आया है। जब से हिंदुत्व है तब से होते आया है। लेकिन सेकुलरिज्म, हम भी सेकुलरिज्म की जो आप बात करते हैं कि आप सेकुलरिज्म का पालन करें, तो हम सेकुलरिज्म मानेंगे।
लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे भारत देश में मेजॉरिटी के राइट्स को दबा दिया जाता है। ऐसे सेकुलरिज्म की मैं आराधना, मैं पूजा नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं कट्टर हिंदू हूँ। अच्छा, आप ही बता दीजिए किस राइट को सेकुलरिज्म के नाम पर मेजॉरिटी के राइट को दबाया गया है? कौन कौन ऐसे राइट है जिसने दबाया गया है, और जो अल्पसंख्यक है उनके राइट को उगाया गया है? ऐसा कौन कौन से दो राइट, एक दो राइट? जी, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं आर्टिकल 30A, जिसमें सिर्फ हिंदू जो हैं रामायण, महाभारत, गीता की शिक्षा किसी गुरुकुल में नहीं दे सकते। अच्छा। ठीक है। और आर्टिकल 32A है। ऐसे ही कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो मेजॉरिटी के राइट्स को आज दबाता जा रहा है। लेकिन उस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि सभी धर्म को अपना अपने स्तर से प्रचार करने की आज़ादी है। आप अपने धर्म की प्रचार कर सकते हैं हमारे देश में, लेकिन टाइम लिमिट है, जो 10 बजे रात से ज़्यादा बाहर नहीं बजा सकते, बाजा नहीं बजा सकते, वो भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदू को ये आज़ादी नहीं मिली, मुसलमान को आज़ादी मिली हुई है? ये कहाँ से? ये सबके लिए बराबर है? ये हर जगह होता है। आज जो सरकार आई है, इसी सरकार में हम इस एकता को देख रहे हैं कि सबको बराबर का अधिकार मिल रहा है। नहीं तो 14 से पहले जो आप बात कीजिए, हमारे देश में यही हो रहा था जिसकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है, मतलब कांग्रेस का जो शासन था जी, तो हिंदू को दबाया जा रहा था। जी, एकदम दबाया जा रहा। अभी हिंदू को पूरा मौका मिल गया है कि अपना झंडा लेके फहरा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, रोड पे भी चल सकते हैं, ये आज़ादी मिल चुका है। जी, यही सरकार है जिसने राम मंदिर के लिए आह्वान किया। यही सरकार है जिसने 370 हटाया। यही सरकार है जो राष्ट्रवाद की सरकार, राष्ट्रवाद का आपने जो कहा कि आप देश के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, राष्ट्रवाद आता है इसके लिए। और राष्ट्रवाद के लिए हम लोग समर्पित हैं। राष्ट्रवाद में एक राष्ट्रवाद की दो अर्थ होता है। राष्ट्रवाद ये होता है कि अगर हमें ज़्यादा राष्ट्रवाद हो जाती है, दूसरे देश से नफरत हो जाता है। अगर वो हमारे देश के खिलाफ कुछ भी बोल दें तो हमें ऐसा लगता है कि उस देश को मिटा देना चाहिए, मेरा देश के खिलाफ बोलता क्यों है। तो राष्ट्रवाद का एक ये भी अर्थ है, और राष्ट्रवाद का एक ये भी अर्थ है कि हम अपने देश के लिए जहाँ तक संभव हो, उन्हें विकास करने के लिए हो, या दुनिया फहराने के लिए हो, या दुनिया में जहाँ तक ऊंचाई तक ले जाने के लिए हो, हम उस पर काम करें। तो आप किस समर्थक, किस विचारधारा को मानते हैं? हमारा धर्म, हिंदू धर्म तो शुरू से कहते आया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये आज से नहीं चलता आ रहा है। हमने आज तक किसी की 1 इंची ज़मीन नहीं कब्जाई, किसी को मारने का कभी बात नहीं किया। प्रतिवादी तौर पर हमला होता है तो भारत भी वो देश है कि कभी पीछे नहीं रहता है। जैसे आप बात कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ ये नहीं है, आप देखते आए हैं आज तक हमारे देश में, हमारे पास 10,000 सालों का तो प्रूवन इतिहास है। आज तक कभी कहीं लिखा हुआ है कि भारत ने किसी देश पर हमला किया हो, ये कहीं किसी ग्रंथ में लिखा हो। और सेकुलरिज्म को आप नहीं सपोर्ट करने की बात करते हैं, मैं क्यों उस सेकुलरिज्म का सपोर्ट करूं? आज देखिए कि हमें सहिष्णु होने पर भी असहिष्णु बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी से पहले कितने % मुसलमान थे। अच्छा, आपके शब्दों से ये साफ साफ निकलता है कि आप राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या फिर इस्लामिक या सेकुलरिज्म रहने देना चाहते हैं? अभी तो सेकुलरिज्म है, हर जो भी धर्म आए हमारे देश में खुशी रह सकते हैं, अपने धर्म के प्रचार कर सकते हैं और वो अपना विचार भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो वो तय हो जाता है कि हिंदू राष्ट्र के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में जो भी व्यक्ति रहते हैं, जो क्रिश्चियन है, जो सिख है, जो इस्लामिक है, वो हमारे धर्म के खिलाफ ना बोल सकें, हम उनके धर्म के खिलाफ बोल सकें। ऐसा राइट होना चाहिए। ऐसा राइट नहीं, लेकिन जिस प्रकार आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात की, इस परिकल्पना का मैं दिल से समर्थन करता हूँ। हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत, इस प्रकार की जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं दिल में लगती हैं। जिस प्रकार का मैंने इतिहास पढ़ा है कि हमारा अखंड भारत आज छोटा मोटा अभी भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। तो जिस प्रकार से आप, ये छोटा सा भारत हमारा थोड़े है, हमारा देश 15 देशों तक फैला हुआ है। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार जैसे देश आते हैं। लेकिन म्यांमार का क्या नाम था? ब्रह्म देश। उसको क्या किया गया? धीरे धीरे नाम बदला गया। हमारे देश पर चारों तरफ देख सकते हैं गांधार, इस्लामी आक्रांताओं ने हमें इस प्रकार की क्षति पहुंचाई कि आज हमारा जो देश है, आज धीरे धीरे चारों तरफ मुसलमान आते जा रहे हैं। अच्छा, मतलब देखते रहिए, मुसलमान की जो आप बात कर रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम है। एक ये देश है भारत देश, ये भी हिंदू का है। अब क्या नहीं चाहते हैं कि भारत देश हिंदुत्ववादी देश रहे, यहाँ हिंदू का कुछ चले? नेपाल हिंदू राष्ट्र था, उसे आपने क्या किया? उसको भी सेकुलर बनवा दिया। मतलब हिंदू जहाँ रहे वहाँ सेकुलर, क्योंकि हिंदू शांत है, हिंदू सहिष्णु है। लेकिन जहाँ हिंदू नहीं है वहाँ एकदम मुस्लिम, कट्टरपंथी मुस्लिम शासन। पाकिस्तान देखिए, बांग्लादेश तो बाद में बना, भारत के सहयोग से बना, ये बात भी आप मानते होंगे। उसको भी क्या बनाया गया? कट्टरवादी देश बनाया गया, कट्टरवादी मुस्लिम देश। तो
तो वो जो करे वो कट्टरवादी देश बन जाए। बौद्ध देश म्यांमार बनाया जाता है, लेकिन भारत एक सेकुलर राष्ट्र है। ये क्यों होना चाहिए? ये हमारी अधिकारों के साथ खेला नहीं जा रहा है। हमारे देश में तरह तरह के धर्म के लोग बसते हैं और हमें सबसे मिलके हमारे देश की पहचान है, जो हर एक धर्मों के साथ मिलके और हर एक रंग के लोग इसमें रहते हैं। हम सबको सम्मान करते हैं, सब लोग साथ रहते हैं, मिलते खाते पीते हैं, इसलिए हमारा देश पूरे दुनिया में प्रचलित है। शायद इसीलिए नेपाल अपना देश सेकुलरिज्म कर लिया हो, हिंदू राष्ट्र छोड़ के। और आप किस बात के समर्थन है? हाँ, इन्होंने जो बोला मैं इनकी भावना की कदर करता हूँ, पर जब आप ग्राउंड लेवल पे आते हैं, ठीक है, तो मतलब ये जो अखंड भारत की बातें होती है, ये मतलब पॉसिबल नहीं हो सकती है। क्योंकि आप देख लीजिए अभी जैसे कि हमारे देश में गणतंत्र है, ठीक है, तो मतलब ये सब बातें काल्पनिक हो गई एक तरीके से, जो कि मतलब फील्ड तौर पे जब आते हैं तब आपको ये पॉसिबल नहीं दिखती है, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा, अगर कहीं भी वेस्टर्न कंट्री में आप चले जाइए, वो लोग इतने डेवलप क्यों हैं अभी? क्योंकि वहाँ मतलब इस प्रकार की किसी भी व्यक्ति के अंदर भावना नहीं है। वो लोग अपने अपने मतलब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, ठीक है, और मतलब उनके अंदर में ये नहीं है कि मैं ये जाति से हूँ, इस धर्म से हूँ, ये मेरा मतलब ये, बस उनके अंदर ये भावना कि मैं इस राष्ट्र का हूँ और मैं इस राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इस देश को समर्पित हूँ, इसलिए वो देश विकास कर रहा है, ठीक है। पर हमारे देश में ऐसी भावना नहीं देखने को मिलती है। जैसे कि इनको ही देख लीजिए, ये मतलब स्पेशल कोई टारगेट नहीं है, इनके से बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मैं पर्सनली भी जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकी तरह की विचारधारा रखते हैं, ठीक है, पर इस तरह की विचारधारा हमारे देश के लिए आगे चल के क्षति पहुँचा सकती है। अच्छा, आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं या फिर सेकुलरिज्म के समर्थक हैं? दो शब्द में से एक शब्द चुनना ही पड़ेगा। मैं सर सेकुलरिज्म के समर्थक हूँ। सेकुलरिज्म के, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं समर्थन करते हैं? क्या उसमें कमियाँ हैं? कमियाँ सर कुछ नहीं है, मैंने आपको जो बताया ये मतलब काल्पनिक बातें हैं अभी, और मैं एक पढ़ा लिखा छात्र हूँ, इसलिए मैं काल्पनिक बातों में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं एज ए रियलिटी में बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो रियलिटी में अगर आप आओगे तो आपको मतलब क्लियर पता चल जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है हमारे देश में अभी। तो बस इतना ही बात है। एक चीज़ आप इनसे पूछिए कि क्या राम परिकल्पना है? राम सिर्फ कल्पना मात्र है, जैसा कि कोर्ट में कहा गया। ये भी इनसे पूछिए। इनका शब्द सुन लिए? जी नहीं, राम कल्पना मात्र नहीं, हमारे पास प्रमाण है भाई, रामायण प्रमाण है, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? तो क्यों कोर्ट में कहा जाता है कि राम एक कल्पना है? राम को खुद कोर्ट में जाना पड़ता है। ये कैसा सेकुलरिज्म है? रामलला विराजमान क्यों कोर्ट में है? आज भी काशी का विवाद चल रहा है, भगवान शंकर को कोर्ट में ले जाया गया। क्यों ऐसा सेकुलरिज्म क्यों? इस पर आप जवाब दीजिए। जी मैं इसका बिल्कुल विरोध करूंगा, ठीक है। भगवान शंकर कोर्ट में पहुंचे थे, आप जानते हैं? भगवान शंकर को तो कोर्ट में लाया गया। कहाँ कोर्ट में? वो तब कभी बंद ही नहीं। वो जो भगवान है वो कभी किसी के दरकार नहीं कि उन्हें बंद कर दिया जा सकता है किसी के। ये ओ माय गॉड मूवी देख के आए हुए हैं और कोई बात नहीं है। ओ माय गॉड की मूवी की मैं कोई बात नहीं करता हूँ। अच्छा। मैंने ये भी देखा है अयोध्या फैसले में, जिस प्रकार से आपने देखा कि किस पक्ष पर फैसला हुआ। राम लला विराजमान हर जगह लिखता है। अभी भी काशी का विवाद चल रहा है वर्तमान तौर पर। यहाँ भी भगवान शंकर को कोर्ट में ले जाया गया। एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री मोदी ज़्यादा फिट है देश के लिए या फिर योगी जी ज़्यादा फिट है आपके अनुसार? मेरे अनुसार जो आप व्यक्ति की बात करते हैं, व्यक्ति नहीं लेकिन पार्टी की जो आप बात करें, तो जो पार्टी अभी राष्ट्रवाद का मुद्दा चला रही है, तो ये पार्टी अच्छी है। जो पार्टी की आप बात करते हैं कि जिसने 370 पर हटाया, जिसने राम मंदिर बनवाया, अब उसका साथ हम ना दे तो किसका दे? कांग्रेस। आपको ये बात जानना होगा कि एक बार राष्ट्रवाद से जर्मनी में राष्ट्रवाद आया था, नाजीवाद आया था। उस नाजीवाद ने अपने पड़ोसियों को परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा हुआ था। और हिटलर इतने राष्ट्रवादी हो गए कि आसपास के जितने देश हैं उन्हें हड़पना शुरू कर दिया। तो क्या आप भी चाहते हैं कि हमारे जितने पड़ोसी, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, उससे झगड़ा मोल ले लें? हड़पने की बात करते हैं, अंग ही हमारा है, हम हड़पेंगे क्या? वो स्वयं हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। नेपाल का आप इतिहास खंगालिए। 1952 में नेपाल भारत के साथ आना चाहता था, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति के कारण यूएन में जाकर नेपाल को उन्होंने अलग देश का दर्जा दिवाया। ये आप इतिहास पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है। नेपाल की जनता अगर अब भी समर्थन कर दे भारत को तो ऑटोमेटिक भारत में मिल जाएंगे, लेकिन सरकार वहाँ जो बनी है वो भारत के खिलाफ में बोलती है, वो चाइना के समर्थन में चली जाती है। तो इस पर क्या कहिएगा आप? भारत के खिलाफ में जो आप बोलने की बात करते हैं, तो भारत के खिलाफ में क्यों बोलती है? क्योंकि वो भारत के साथ नहीं है। भारत के जो नेपाल के नागरिक हैं वो आज भी दिल से भारत के साथ हैं। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराना नाता रहा है। भगवान राम और सीता के काल से नाता रहा है, त्रेता कलयुग से नाता रहा है। अखंड भारत को प्रेम से जीतना चाहिएगा फिर हथियार से जीतना चाहिएगा? कौन सी
युक्ति अपनाइएगा आप? हमने हमेशा प्रेम की बात की है, अच्छा हमने हमेशा आत्मसमर्पण की बात की है। अच्छा लेकिन अगर हमारी नीति के साथ जो आना चाहेंगे अच्छा वो स्वयं हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और ये जो नीति है, जो परिकल्पना है, ये साकार होगी। अच्छा भारत को जो आप कहते हैं, इन्होंने कहा कि सब कल्पना है। वेस्टर्न देश में लोग इसलिए रहते हैं साथ क्योंकि वो जातिवाद नहीं करते हैं। वेस्टर्न देश की तो आपने बड़ाई कर दी, लेकिन हमारे देश के 10,000 वर्षों का पूरा पौराणिक इतिहास आपने नहीं पढ़ा। आपने नए चाणक्य को नहीं पढ़ा, आपने हमारे देश की कला को नहीं पढ़ा, आपने हमारे देश के शिल्प कला को नहीं पढ़ा। वो बात ही नहीं हो रही, हमारे वो बात ही नहीं हो रही। तो आपने क्या कहा कि सब साथ रहते हैं? ये मैटर से भटक रहे हैं। मैटर से भटकने की बात नहीं करते वो हैं। बात ही नहीं हो रही, बात ये हो रही है। एक बात आपसे एक बात पूछते हैं, हिंदू धर्म मुसलमान धर्म में अगर कुछ आपके ये आप मान लीजिए कि 100 हिंदू मुसलमान धर्म अपना लिया, तो आपके नज़र में वो 100 हिंदू कैसे आप कैसे उनके साथ बिहेव करेंगे? मुसलमान और हिंदू की लड़ाई तो हम लड़ नहीं रहे हैं, हम हिंदू राष्ट्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हिंदू अर्थात हम क्या कह रहे हैं कि जयतु हिंदू राष्ट्रम। अच्छा। अर्थात जो हिंदू है उसको इस देश में, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि हम मुसलमान को भगा देंगे अच्छा। या उनको मार देंगे, अच्छा अच्छा लेकिन ये परिकल्पना जो है कि हमारे देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसे कुछ विशेषाधिकार मिलने चाहिए, जो कि हर अगल बगल के देश में है। आज अगर आप भौगोलिक नक्शा देखें तो हम चारों तरफ से जो देश के हिंदू हैं वो घिर चुके हैं। अच्छा आप देख चुके हैं, हर यहाँ पर अफगानिस्तान लीजिए, पाकिस्तान लीजिए, बांग्लादेश लीजिए, अगल बगल के जितने आपके राष्ट्र हैं सारे में मुसलमान बाहुल्य हो चुके हैं। आप एग्जाम्पल लीजिए कश्मीर का, देश को तो छोड़ दीजिए, बाहुल्य क्यों होते जा रहा है? क्यों हिंदू की जनसंख्या क्यों घटती जा रही है? क्यों होते जा रहा है? आप शुरू से देखते आए हैं कि मुसलमान में सबसे बड़ी ये बात रही है कि कन्वर्जन, हमारे हिंदुओं का कन्वर्जन हुआ है। तलवार के बल पर उन्हें सलवार पहनाई गई है, और जिन्होंने नहीं पहना है उन्हें काटा गया है। यह इतिहास है। हमारे गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को इसीलिए चुनवा दिया गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। अच्छा और आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप हो गए, और हमारे देश के इतने जितने हिंदू राजा हैं उन लोगों को इसी बात की है। पृथ्वीराज चौहान को देख लीजिए, उन्होंने भी इस्लाम स्वीकार करने का उनके था कि अगर आप इस्लाम स्वीकार करेंगे तो हम आपको बख्श देंगे, लेकिन वो इतने हमारे देश के प्रति, महाराणा प्रताप हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, हमारे देश के लिए, धर्म के लिए इतने तदर्थवाद, इतने तत्पर व्यक्ति थे, उन्होंने अपने प्राण गंवाने स्वीकार किया। गुरु गोविंद सिंह को ले लीजिए, गुरु तेग बहादुर को ले लीजिए। तो गुरु तेग बहादुर जो सिख थे उन्होंने क्यों हिंदुओं का साथ दिया? इस बात को भी आप पढ़िए। अच्छा, अगर आप इतिहास की शिल्पकला और इतिहास के बारे में बात करते हैं तो साथ तेग दिया। बहादुर अपने सिख धर्म को लेकर आगे बढ़े थे, ना कि हिंदू धर्म को लेकर आगे बढ़े थे। तो सिख धर्म के लिए हर समय प्रयास किया कि मेरा सिख धर्म पूरे भारत में फैले, पूरे पाकिस्तान में फैले। वो कभी नहीं कहे कि मेरा हिंदू धर्म फैले, क्योंकि वो हिंदू धर्म के समर्थक तो थे ही नहीं, वो उनका अपना धर्म। इनवानी को आपने सुना है, गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटाकर चले गए। आपका अर्थ मालूम है? कश्मीर में जो हो रहा था भगवा के खातिर, हिंदुत्व के खातिर। आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। हिंदुत्व के खातिर गुरु तेग बहादुर ने अपने प्राण गंवाए हैं, न कि सिख धर्म के लिए बहाए हैं। और सिख की जो बात करते हैं, सिख हो गए, देखिए मुसलमान का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो बौद्ध हैं, जो जैन हैं, जो सिख हो गए, ये सब हिंदू सनातन का ही अंग है। अगर आप सत्य सनातन धर्म को पढ़ेंगे तो ये जो धर्म है ये सनातन से टूटे हुए धर्म है। आज भी देखते हैं कि सिख का जो मुख्य पर्व है या मुख्य वस्त्र है वो भगवा है। आप देख सकते हैं। जैन का चले जाइए, वाइट है, उजला है, जो कि हमारे धर्म में अच्छा माना जाता है। एक बात आपको एक चीज़ और आप मान लीजिए, उसके बाद बौद्ध की आप बात करते हैं, बौद्ध में भी भगवा रंग का इस्तेमाल होता है। तो ये जो है धर्म, ये रंग से धर्म नहीं बनता है। धर्म तो विचारधाराओं से खेल है, विचारधाराओं का खेल है। धर्म अगर आप लाल रंग पहन लिए, हम लाल रंग पहन लिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक धर्म के हो गए या एक विचारधारा के हो गए। हो सकता है हमारे दो पार्टी हो, उनके कलर एक ही मैच करे, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों पार्टी एक ही हो गए। हम दोनों का विचार अलग अलग हो सकता है, तो विचारधारा पे धर्म बनती है, ये आपको माना। अच्छा, आप बताइए, पाकिस्तान अगर हमारे देश में मिलना चाहे तो आप क्या क्या शर्तें रखेंगे पाकिस्तान पे? शर्तें तो इस प्रकार होनी चाहिए कि उसमें मतलब जो भी नियम कानून है वो तो पहले मतलब हमारे देश का ही चलेगा। वहाँ मतलब उनके लिए एक अलग सा कोई भी नियम नहीं बनाया जाएगा, जैसे कोई भी आर्टिकल वगैरह हो वो नहीं लगाया जाएगा। वो हमारे देश के अंदर आएगा तो मतलब हमारे देश के नियम और शर्तों को लागू करना होगा। उस पर जितने भी नियम शर्तें हैं एक भी नहीं बचनी चाहिए, टोटल का टोटल लागू होगा। और वहाँ मतलब कि होती है ना जैसे टेररिज्म, तो सबसे पहले उनको अपने अंदर से टेररिज्म हटाना होगा पूरी तरह क्लियर। अच्छा, मतलब आतंकवादी मतलब आतंकवादी जीरो हो जाए, जीरो टॉलरेंस अपनाना है। हाँ। आतंकवादी के खिलाफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल।
अच्छा आप बताइए, अगर पाकिस्तान सीधे समर्थन कर दे कि हम देश के साथ जुड़ना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ आपका क्या शर्त रहेगा? हमारी शर्त रहेगी, इन्होंने जो कहा कि भारत का जो नियम है, कानून है, जो कि अब हो सकता है कि आगे क्या होगा इसका कोई पता नहीं है, आगे जुड़ना चाहेगा तो हमारे देश के जो कानून है, कानून रहेंगे। उस समय हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म तो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भी जनसंख्या बराबर हो जाएगी और हिंदू की जनसंख्या बराबर हो जाएंगे, लगभग मोटे तौर पर देखा जाए तो उस समय आप कैसे हिंदू राष्ट्र प्रमोट कीजिएगा? कम जनसंख्या की जो आप बात करते हैं, आज तक आप जानते हैं कि हम 200 साल से हम पर मुसलमान आक्रांताओं का शासन रहा है। हम मेजॉरिटी में थे, हम पर अंग्रेज़ों का शासन था, हम मेजॉरिटी में थे, लेकिन क्यों हम पर उन्होंने शासन किया? क्योंकि हम सहिष्णु हैं, हम सहते हैं। और वो जो आप मिलाने की बात कर रहे हैं कि दोनों दोस्त इक्वल हो जाएंगे, तब इसी बात का हम समर्थन कर रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के राइट को दबा दिया जाएगा, यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। अगर आप जो हैं वही दूसरा होगा। अगर आप बुर्का पहन के ये परीक्षा देने जाते हैं हिजाब पहनकर, तो हिंदू भगवा गमछा ओढ़ कर परीक्षा देने जाएगा, ये अधिकार मिलेगा। तो इससे हमारे देश में बराबर तनाव बने रहेंगे और हम कभी भी खुल के आज़ादी के जो खुशनुमा पल है उनकी हम लाभ नहीं उठा पाएंगे, हम आपस में बटे हुए रहेंगे। आज़ादी छोड़िए सर, यहाँ विकास का बात होना चाहिए। सबसे प्रमुख मुद्दा विकास का है, ठीक है। लेकिन लोग अभी भी मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हैं। बिल्कुल, ये बात में मतलब मैं आपका सपोर्ट करना चाहूँगा कि लोग मानसिक रूप से बिल्कुल आज़ाद नहीं। पर यहाँ अगर आप देखिएगा तो अगर कास्टिज्म होता है या फिर कोई भी रिलीजियस मैटर होता है तो उनका इफ़ेक्ट जो है सबसे नीचे तबके के लोग पे पड़ता है, ठीक है, जिनकी मतलब दैनिक जीवन स्थिति काफ़ी ख़राब है, उन लोगों पे इस बात का काफ़ी असर पड़ता है कि आग लगा दी जाती है, दुकानों में आग लगा दी जाती है, किन्हीं की गाड़ी फूंक दी जाती है। तो ये सब किन की मतलब हानि किसको हो रहा है? देश का हानि हो रहा है। देश का हानि हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इन सब पे मतलब रोक लगाना चाहिए, विचारधारा लोगों को सही करना चाहिए अपना। तो आप देख ही लिए दोनों व्यक्तियों का विचारधारा कि आप इतना ज़रूर समझ लीजिए, अगर हम मिलेंगे अगले व्यक्ति से, अगर उनकी विचारधाराएं इनसे मैच करेंगे, अगर इस तरह के कट्टरपंथ विचारधारा के लोग मिले, वैसे कट्टरपंथ नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि दोनों राष्ट्र के समर्थक हैं और ये धर्म अपनी जगह है। और अंत में सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये देश बिक चुका है, ये राष्ट्र बिक चुका है, सब मिलके हमको पागल बना। अब हम बोलेंगे। जी बोलिए। राष्ट्र की जो बिकने की आपने बात की, राष्ट्र को जिस बिकने से जो बचा रही है वो ये सरकार है। ये ऐसा नहीं है कि मुझे ये सरकार कुछ दे रही है या नरेंद्र मोदी से कुछ है, लेकिन ये भाव है जो मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। महंगाई सबसे बड़ी बात है, महंगाई बढ़ रहा है चरम सीमा पर, गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास में बिजनेस है। चर्चा तो दूसरा पक्ष का हो गया, फिर कभी मिलेंगे तो इस बात पर चर्चा होगी। चलिए अगले पक्ष जब मिलेंगे तो फिर महंगाई को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि ये बीजेपी समर्थक माने जाते हैं धीरे धीरे और इधर सेक्युलरिज्म है।